तुम्हारे गांव का नाम ही 40 गांव है, एक जगह पे 40 का बल है। तो प्रश्न का उत्तर भी तुमको देना चाहिए। हमारा तो एक गांव का रहने वाले, कोई अकोला का रहने वाला, कोई धुलिया का रहने वाला, कोई औरंगाबाद का रहने वाला, कोई छत्रपति संभाजी नगर, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। पर तुम्हारे तो गांवों का नाम ही 40 गांव है। 40 गांव एक जगह मिल गए, मतलब 40 तरह के लोग, 40 समाज के लोग, 40 विचार के लोग एक जगह पर एक जैसे रहते हैं, वो गांव है 40 गांव। चालीस तरह के लोग एक साथ रह रहे हो जा। चालीस तरह के लोग एक जगह पर, 40 विचार के लोग एक जगह पर, 40 विचार मंच के लोग, 40 समाज के लोग एक जगह पर रहकर अपने दिल की बात एक जगह स्थिर कर कर रखते हैं, वो 40 गांव। तो उस अकोला की बच्ची ने प्रश्न किया, क्या प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? देव जरा उत्तर देव। तुम बोलोगे तो है, नहीं तो मुंडी हिला दो, ऐसी हम उतने में समझ जाएंगे। प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है, ठीक है? तो आप कहो जो आपकी मर्जी पड़े, आप अपने मन से रख लो, पर हमारी भाषा में तो हम इतना कहेंगे, प्रेम करना अच्छा होता है, पर 35 टुकड़े होकर अटैची में भरा जाए ऐसा बुरा होता है। हमारी भाषा में हम कहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, मना नहीं है। राधा कृष्ण का भी प्रेम है, राम लक्ष्मण का भी प्रेम है, एक बाप और बेटी का भी प्रेम है, एक बहन बहन का प्रेम है, एक स्नेह बहनों का भी होता है, भाई का भी होता है। प्रेम करना मना नहीं है, और ऐसा प्रेम करना बेकार है जिसमें तुम्हारे टुकड़े होकर तुम्हें फ्रिज में भर दिया जाए या टेची में भर दिया जाए, वो प्रेम बेकार। वो प्रेम हमारी दृष्टि में पूर्ण तरह से बेकार। आप प्रेम करो भगवान शिव से, आप प्रेम करो अपनी विद्या से, आप प्रेम करो अपनी पढ़ाई से। आप अपने कैरियर से प्रेम करिए, आप अपने लक्ष्य से प्रेम करिए, आप अपनी उमंगता और उत्साह से प्रेम करिए। जिंदगी में मुझे कितना भी दुख मिले और मैं भगवान के भरोसे पर चलूं, यह आत्मीय प्रेम है। आत्मीय। हम मना नहीं करेंगे कि ये कई लोग बड़ी गुरुजी, कई लोग कहते हैं महाराज बहुत लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम उनसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, पर पहले अपनी देह को एक बार हिंदू तो बनाओ, तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी, पहले ये देह, ये शरीर हमारा हिंदू तो बने। आज घर में रहने वाले 4 भाई एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हैं। आज परिवार में रहने वाले 5 लोग आपस में बोल चाल नहीं रहे। सास अपने कमरे में पड़ी रहती है, बहू अपने कमरे में पड़ी रहती है, बेटी आती है और मिली जुली झोला लिया, सामान भरा, वो चले। रिश्तेदार आए, उनका काम निकला, वो चले। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले अपने शरीर को, अपनी देह को हिंदू बनाना पड़ेगा। वो हिंदू बनाने का सबसे सुंदर तरीका है कि हमारा पूरा परिवार हफ्ते में कम से कम एक बार साथ बैठकर भोजन करे और एक बैठकर भजन करे।
हम चले हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र, पर पहले अपने शरीर को, अपनी देह को तो हम हिंदू बनाएं। हमारे घर में 4 लोग रह रहे हैं, चारों अलग अलग दिशा में। बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति पत्नी की नहीं सुनता, भाई बहन की नहीं सुनता, बहन भाई की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। परिवार में रह रहे हैं पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कि ना जाने कौन सा युद्ध इनके बीच में हो गया। कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं, कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं, कोई किसी का आदर करने को तैयार नहीं, कोई किसी का सत्कार करने को तैयार नहीं। अपने परिवार में, अपने घर में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरा पूरा घर का बच्चा बच्चा एक साथ बैठे और एक साथ बैठकर भोजन करे, अपने विचार सामने रखे, अपनी भावनाएं सामने रखे। और उस समय पर किसी का मुंह नहीं फूलना चाहिए। 4 घर की जगदम्बाएं एक जगह पर बैठकर भोजन कर लें, बहुत बड़ी बात है। एक आती है आटा उसन कर जाती है, दूसरी जगदम्बा आती है रोटी सेक कर जाती है, तीसरी आती है सब्जी कतर के जाती है, चौथी आती है सब्जी बघार जाती है, और मालूम पड़े कि वो पूरा भोजन ठंडा हो गया। जिसकी मर्जी पड़े बढ़ाए खाओ। खुद के पति आए, सिर पे पल्लू लेके आई, गरम करा खिलाया, और मालूम पड़े कोई दूसरा आया, ऐसा कैसे ही पड़ा कि पड़ा भोजन दे दिया। इसमें हमारा प्रेम नहीं झलकता बाबा, इसको स्नेह नहीं कहते। मेरे भोलेनाथ जी ने ये सब चीजों बहुत दूर रखी, सब चीजें दूर। सब बातें दूर। स्नेह से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो। एक स्नेह आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आप अपने शरीर को पहले हिंदुत्व बनाइए, अपनी देह को हिंदुत्व बनाइए। अगर आज मालूम पड़े कि हम आपस में लड़ते रह जाएं, हम आपस में झगड़ते रह जाएं, तो आने वाले समय में फिर हम एकजुट रहकर नहीं रह सकते, एकजुट होकर नहीं रह सकते। आए मेरे महादेव ने के सामने, मेरे शंकर जी के सामने देवता भी आए, असुर भी आए, मनुष्य भी आए। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा आपके पास में 100 करोड़ श्लोक हैं, रामचरितमानस की आपने रचना करी है, वो हमको दे दो। भगवान शंकर ने कहा क्या करोगे तुम लोग, हमें उन श्लोकों को पढ़ना है। 100 करोड़ श्लोक के भगवान शंकर ने बराबर के हिस्से कर दिए, 33 करोड़ श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। मेरे महादेव के पास में 1 करोड़ श्लोक बचते। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। आपके पास में 1 करोड़ श्लोक है महादेव, वो भी हमको दे दीजिए। भगवान ने 33 लाख तीनों को दे दिए। शिव जी के पास में 1 लाख श्लोक बचते हैं। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। बाबा आपके पास में 1 लाख श्लोक हैं। शिव जी ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। भगवान शंकर ने 33 हजार तीनों को बांट दिया। शिव जी के पास में 1000 श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ आपके पास में 1000 श्लोक हैं। शंकर भगवान ने 3300 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 100 श्लोक बचे, मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 100 श्लोक हैं। भगवान ने 33 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 1 श्लोक बचा। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 1 श्लोक है। शंकर भगवान ने सोचा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 हैं, इनको बांटू कैसे? तो समझ में आया कि जो श्लोक लिखा था वो अनुष्टुप छंद का था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो शंकर भगवान ने 10 अक्षर तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में मात्र 2 अक्षर बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए।
थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आए और आकर कहा, बाबा आपके पास में 2 अक्षर हैं, वो हमको दे दीजिए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने कहा, मनुष्य देवता राक्षसों से मैंने पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यही मेरी जिंदगी का सार है। आप मत दो, पर ये तो बता दो कि दुनिया को सब कुछ देकर तुमने वो 2 अक्षर कौन से अपने पास रखे। शंकर जी ने कहा, एक रा और दूसरा माँ, ये मैंने अपने पास, ये मेरे करीब में, मेरा अपना, मेरे अपने पास में है। एक रा और दूसरा माँ। राम मेरे महादेव ने अपने पास में रखा, बाकी का सबको दे दिया। तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, तुम्हें जो लेकर जाना है जाओ। सबको दिया। और रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कष्टे मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्टे मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मतवाले रखवाले, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 हार हार भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठेंगे। बार बार ये अपने नगर में अपने 40 गांव में शिव पुराण नहीं होती। बाबा से अपने मन की बात दिल के साथ जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बोलो। खड़े रहकर कोई प्रार्थना न करो, जहां जगह मिले वहां बैठकर प्रार्थना करो। भाव से पुकारेंगे, भाव से बाबा से विनती। श्री शिवाय नमस्तु। श्री
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासिया शमशान वासिया ओ सब दुख काटो ओ सब दुख काटो भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है। शिव अपने पास में कम रखकर दुनिया के लोगों को ज्यादा देते हैं। शंकर अपने पास जितना नहीं रखते जितना दुनिया के लोगों को वो दे देते हैं। एक बात बताओ जरा, एक तरफ तुम्हारी उम्र केवल 7 दिन की है, सात दिन बाद मरना है, और एक तरफ तुम्हें कोई 7 लाख रुपए दे दे और भगवान का इन दोनों में से कुछ चुन ले। 7 लाख चाहिए कि 7 दिन की उम्र? 7 दिन बाद या तो तुझे मरना पड़ेगा, या तू 7 लाख रुपए ले ले, या फिर अपनी 100 साल की उम्र ले ले। बताओ क्या चुनोगे? 7 दिन की उम्र है और 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो 7 लाख रुपए का करोगे क्या अगर जिंदा ही नहीं रहोगे? अगर जीवित ही नहीं रहे, ये शरीर ही नहीं रहा, तो फिर वो उम्र का क्या करोगे आप? उस उम्र से क्या मतलब? 7 लाख से क्या मतलब? क्या मांगोगे? बाबा 7 लाख आप रख लो, हमको सबसे पहला दीजिए निरोगी काया। अगर हमारी काया ठीक होगी ना, तो हमें 7 लाख रुपए का भी प्रयोग करेंगे, बादाम लाएंगे खाएंगे, काजू लाएंगे खाएंगे, भोजन लाएंगे खाएंगे, तो मतलब का गाड़ी लाएंगे घूमेंगे, तो मतलब का। पर वो 7 लाख का करें क्या जब उम्र ही नहीं? तो जब तक उम्र नहीं, तो फिर वो पैसे का, वो धन का, वो दौलत का क्या है? और ये प्रत्येक जितने मानव हैं, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात्रि के 9 बजे तक दुकान पर बैठा 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 कमाया 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 कमाया, कमर में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, शुगर बीपी, क्योंकि समय पर भोजन नहीं करता तो शुगर बीपी का भी
थोड़ा सा तकलीफ हो गया और आंखों की ज्योति भी बेकार हो गई, श्रवण शक्ति बेकार हो गई, मानसिक थोड़ा सा याददाश्त कमजोर पड़ गई, शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया ढलता गया। अब तुमने कमाया तो बहुत, ढेर सारा कमाया, अब कमाया इतना सारा और मालूम पड़े शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया। इकट्ठा कर कर बैंक में रखा था 25-30 लाख रुपए, जिंदगी भर कमाते कमाते आखिरी में शरीर में रोग हो गया और रोग होने के बाद दिखाने के लिए नासिक में गए या छत्रपति संभाजी नगर दिखाने के लिए शरीर को गए और डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपए की जांच होगी, 3 लाख रुपए की जांच होगी, 4 लाख रुपए की जांच होगी, जांच करी। कमाया था 25 लाख, जोड़ के रखे थे और मालूम पड़े वो सारे के सारे धीरे 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 शरीर की बीमारी में लगते चले गए, तो फिर जोड़ने का फायदा क्या हुआ? मधुमक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, क्या करती है? फूलों का रस लेती है, शहद बना देती है, सोचती है बाद में खाऊंगी, बस शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, मेरा अपना है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरा है। जोड़ते 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 थक जाती है तो भी जोड़ती, और आखिरी में कोई आता है वो पूरा छत्ता तोड़ कर ले जाता है, पूरा शहद निकाल कर कोई दूसरा ले जाता है। बस मधुमक्खी की तरह हमारी जिंदगी है, जोड़